Hi everyone, welcome to JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि JR College YouTube चैनल इज ए पार्ट ऑफ JR Tutorials YouTube चैनल और इस चैनल JR College पे हम कंटिन्यूअस कॉलेज सेक्शन यानी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए कंटिन्यूअस लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस उनके सिलेबस का डाल रहे हैं। तो यार हमारे वीडियोस जो भी हम मेहनत करके बना रहे हैं यार प्लीज उसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए और सबको इन्फॉर्म कीजिए। JR ट्यूटोरियल्स के बारे में तो हर कोई जानता होगा, लेकिन JR कॉलेज के बारे में भी लोगों को जागरूक कीजिए एंड लोगों को बताइए कि 11th एंड 12th के अगर फ्रेश वीडियो देखने हैं, नए वीडियोस देखने हैं कॉलेज सेक्शन के, तो जरूर से JR कॉलेज पे आके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के अंदर बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट है, इसका फायदा उठाइए। ठीक है, तो देखो हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कंटिन्यूअस वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है जो कि है कि हम आपके लिए वीडियोस तो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमारा काम है वीडियोस बना के देना, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शायद उस चीज का फल आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसको आप अपने एंड से बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज क्या लेकर आया हूं, अगेन हमारा मैथ्स 1 यानी कि मैथ्स पार्ट 1 मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया, सेकंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट होने वाला है, यानी कि हम लेकर आए हैं 12 मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर अगेन, जिसका नाम है मैट्रिसेस। और आज हम लाए हैं छठा लेक्चर, 6th लेक्चर है, जिसमें हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसकी शुरुआत करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट का नाम है यानी एक्सरसाइज का जो नाम है वो है 2.3। तो बड़ा एक्सरसाइज है, धीरे धीरे से करना है, हमको कोई घाई नहीं है, क्योंकि हम आपका सिलेबस जैसे मैंने बोला कि दिसंबर तक हो जाएगा, तो हम कमिटमेंट दे चुके हैं और आपका दिसंबर तक पूरा सिलेबस हो जाएगा और उसके बाद आपको लाइव रिवीजन भी मिलेगा यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव रिवीजन मिलेगा। तो यार हमारे साथ बने रहना, ठीक है। साथ ही में आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें नोट्स के सेक्शन में हम धीरे धीरे नोट्स डाल रहे हैं, 1-2 चैप्टर्स के आ भी चुके हैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स के मिला के। तो जरूर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छा आगे कंटेंट आपको मिलेगा। और इंस्टाग्राम यूज करते हो तो जरूर से इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। शुरुआत करें आज के इस वीडियो की। तो चलो सबसे पहले हम जाएंगे सीधा एक्सरसाइज 2.3 पे। तो एक्सरसाइज 2.3 2 या 3 चीज के ऊपर बेस है, एक तो है आपका इन्वर्जन और दूसरा है आपका रिडक्शन। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 1 ही देखेंगे और इसमें हम सीखेंगे इन्वर्जन। तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब अलग से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि इन्वर्जन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन से ही आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन्वर्जन मेथड क्या होता है और वो इन्वर्जन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो डायरेक्ट आगे हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेट 2.3 के ऊपर, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। क्या बोल रहा है आपको कि सॉल्व करना है आपको इस इक्वेशंस को, दिए हुए 2 इक्वेशंस दिख रहे हैं और इसमें आपको इन्वर्जन मेथड लगाना है। तो ये क्या होता है इन्वर्जन मेथड और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हमारे इसके अंदर क्या है, x और y है, तो हमें निकालना है x और y के वैल्यू, ठीक है। बस मेथड क्या है, इन्वर्जन मेथड। इसके पहले हमने कई सारी चीजें डिस्कस की, जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार कोई भी दिए हुए इक्वेशन से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं और मैट्रिक्स से हम लोग एडजॉइंट निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ये सभी चीज हमने देख लिया। बट ये इक्वेशन का खेल क्या होता है, इक्वेशन क्या है, तो यहां पे अगर कभी भी याद रखना, आपको एग्जाम में भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को सबसे पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्म। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म कैसा हो जाएगा, हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ऐसा डब्बा, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब ऐसा डब्बा होता है, तो इसके अंदर वैल्यू देखो, हमेशा याद रखना जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा और x और y के कोएफिशिएंट बनेंगे। x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका y का कितना है, 2 है, तो 1 है और 2 है। फिर इस सेकंड वाले इक्वेशन का 2 है और 3 है, तो लिख दिया 2 और 3, ये लिख दिया। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से है, बीच में आएगा डॉट, मतलब मल्टीप्लाई, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से है, x और y है, तो ऐसा लिख दो x और y, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है ना। x थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, क्या है कोऑर्डिनेट्स, x है और y है, 2 कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, एंड ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू ये 2 और 3 के बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 और 3। तो इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में बना दिया, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। कभी भी याद रखना, इस चीज का भी आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, समझ लो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ रहा है आपको एग्जाम में इन्वर्जन का, तो इतना लिखने का भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने इक्वेशन से क्या बना दिया, मैट्रिक्स फॉर्म बना दिया। तो कभी भी कोई इक्वेशन आएगा तो बस एक के नीचे एक दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट लिख देने हैं। जैसे मैंने लिख दिया, इसका 1 है, इसका 2 है, तो 1 2 लिख दिया, इसका 2 है, इसका 3 है, 2 3 लिख दिया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, एक और मैट्रिक्स ले लो, वेरिएबल क्या है, x और y है ना खाली, तो x और y लिख दिया, वेरिएबल x और y है, और इज इक्वल टू क्या है, इधर 2 है इधर 3 है, तो 2 और 3 लिख दिया मैंने, खत्म कहानी। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म तो बन गया, अब ये किसके जैसा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है किसके जैसा, इट इज सिमिलर टू किसके फॉर्म में है, ये A मैट्रिक्स, ये X और ये B, यानी कि ये AX इज इक्वल टू B जैसा दिख रहा है आपको,
ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज सिमिलर टू एक्स इज इक्वल टू बी। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए का वैल्यू ये पूरा होगा, दैट इज 1 2 3 4, ए का वैल्यू होगा 1 2 3 4, ठीक है। उसी के साथ एक्स जो होगा वो क्या होगा, दैट इज एक्स और वाई, और जो बी होगा वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट दिस वैल्यू 2 और 3। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, स्टेप्स याद रख लो जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ये स्टेप्स आपको बाय हार्ट कर लेना है। बाय हार्ट मतलब रट्टा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसको समझ के लेना है कि कब कौन सा किसके बाद कौन सा स्टेप आता है। तो सबसे पहले कभी भी इन्वर्जन मेथड बोलेगा, रिडक्शन में कराऊंगा कभी और, आज के लेक्चर में हम इन्वर्जन करेंगे खाली। तो इन्वर्जन मतलब क्या था, सबसे पहले दोनों इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म बना देना है। उस मैट्रिक्स फॉर्म दिखता कैसे है, ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में दिखता है। तो उसको अगर हम कंसीडर करें तो a का वैल्यू ये हो जाएगा, x का वैल्यू ये हो जाएगा और b का वैल्यू ये हो जाएगा। तो हमने निकाल दिया ax इज इक्वल टू b। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो ax इज इक्वल टू बी जो है, ax इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये जो ax इज इक्वल टू बी जो है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, मतलब इन इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, देखो हम निकाल रहे हैं इन्वर्जन मेथड ना, तो हमें a इनवर्स लेना पड़ेगा। इनवर्स मतलब जो हमने सिखाया था आपको पिछले लेक्चर में कि कैसे हम इनवर्स निकालते हैं। दो तरीका इनवर्स निकालने का, एक तो हम एडजॉइंट निकालेंगे और उसको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ए कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग a इंटू ए इनवर्स। याद आ रहा है कि नहीं, ए इनवर्स निकालने का दो फॉर्मूला था, एक तो था कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये फॉर्मूला था, करेक्ट है। और दूसरा a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, याद आ रहा है, a इंटू ए इनवर्स इंटू आई। तो ये हम लोग एडजॉइंट निकाल के करते थे, और ये हम लोग रो या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं उससे करते थे। तो आपकी मर्जी, आप जब यहाँ पे a इनवर्स निकालोगे तो आप दोनों में से कोई भी मेथड से निकाल सकते हो। मतलब हम लोग को मेन क्या है, हम लोग को निकालना है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के अंदर जो इनवर्स निकल रहा है वो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे ax इज इक्वल टू b है, तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे इस प्रकार से, a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a, मतलब क्या किया मैंने, a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई किया, और यहां पे x तो है पहले से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू, अब मैंने a इनवर्स इस साइड लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, तो b के भी लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगा। तो यहां पे a इंटू ए इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स, a इनवर्स इंटू a इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब मुझे पता है कि a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, a इंटू ए इनवर्स इज नथिंग बट i, हमको पता है ना, अभी मैंने बताया a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i होता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा साइड और लिखता हूं मैं, एक सेकेंड, हाँ अब देखो मैं क्या बोल रहा था, ये a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i होता है। तो इसको मैं लिखूंगा i, ठीक है, i हो गया, मल्टीप्लाई बाय x है, मल्टीप्लाई बाय x, ये x है, इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, ठीक है। अब मुझे i का वैल्यू तो पता है 10001 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो 1 i इंटू एक्स इज नथिंग बट i, सॉरी x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स ऑफ a इनवर्स और मल्टीप्लाई बाय b। तो यानी कि x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये जो चीज आया आपको फॉर्मूला बना, ये हम लोग को एक्चुअल में कैलकुलेट करना है, और एक बार ये कैलकुलेट हो गया तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। मतलब x का वैल्यू क्या है, x और y निकालना है ना हमें, तो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a इनवर्स, और b के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब आपको देखो a इनवर्स निकालने का तरीका आपको पता ही है, आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स का वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं है, a इनवर्स का वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले, मैंने क्या करता हूं ना, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, और सबसे पहले मैं निकालूंगा a इनवर्स का वैल्यू। तो a इनवर्स दो तरीके से निकलता है, जैसे मैंने बोला, एक तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट है। तो मैं एडजॉइंट निकालने का भी मेरा फिलहाल मूड नहीं है क्यों मूड नहीं, क्योंकि आपकी मर्जी है। अगर आपको एडजॉइंट नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना, a इनवर्स कैसे, दैट इज a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू i, ये आपको पता है ना फॉर्मूला, a इंटू ए इनवर्स इंटू i, ठीक है। तो मुझे पता है a का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, a का वैल्यू है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा a का वैल्यू जो है बराबर 1 2 3 4 ही है ना यार, बराबर ना, नहीं यार मैंने देखो गड़बड़ कर दिया। देखो इससे पता चलता है कि यार कितना हम लोग छोटे छोटे मिस्टेक्स कर लेते हैं। 1 2 और 2 3 है ना, 1 2 और 2 3, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था गलती से, 1 2 3 4 लिख दिया था, 1 2 और 2 और 3, देखो मिस्टेक हो जाता, अगर पूरा इसको ही लेके सॉल्व करता तो मिस्टेक हो जाता। तो a का वैल्यू कितना है, 1 2 और 2 3, तो a के जगह पे क्या लिखूंगा, 1 2 और 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू i का वैल्यू क्या होता है 1001। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, मतलब इस a को
आई जैसा बना लो, यानी 1001 कर दो और जो आएगा वो हमारा ए इनवर्स आएगा। एक बार ए इनवर्स आ गया तो हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको बनाते हैं। अब मुझे बताओ, ये 1 पहले से, ये इसको मुझे 0 बनाना है, तो ये R2 है, तो R2 को चेंज करना है, मतलब R2 माइनस 2R1 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 वैसे ही रहेगा, ये 2 वैसे ही रहेगा, ये 2 माइनस 2 दैट इज, ये 2 है ना, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 माइनस 2 इज नथिंग बट 0 हो गया, और ये 3 है ना, तो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज नथिंग बट -1, तो यहां पे आ गया -1। ठीक है, समझ में आ गया। देखो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वैसे अगर आप ए इनवर्स निकालना चाहते हो तो आप एडजॉइंट से भी निकाल सकते हैं, तो एडजॉइंट के लिए पहले अलग से एडजॉइंट, मैं सेकंड एग्जांपल चाहिए तो मैं एडजॉइंट से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसके अंदर भी चेंजेस आएगा, ये फर्स्ट रो तो चेंज नहीं हुआ, सेकंड रो चेंज हो जाएगा, 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, R2 माइनस 2R1, तो 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब -2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -2। वैसे ही 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 1 माइनस 0 इज नथिंग बट 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब ये बन गया 1, ये 0, अब इसको भी 0 बनाना है मुझे, सॉरी 1 बनाना है इसको। ठीक है, तो इसको 1 बनाना है, मतलब मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय -1 करूंगा। ठीक है, डिवाइड बाय, ऐसा नहीं लिखूंगा, ऐसा लिखता हूं, R2 जो है, रो 2 है ना, ये रो 2 डिवाइड बाय -1, तो रो 2 को अगर -1 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका, ऊपर वाला तो सेम रहेगा 1 2 और नीचे 0, को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 बन जाएगा 1, -1 से डिवाइड हो गया ना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये चेंजेस आएगा 1 0 ऊपर सेम टू सेम, और ये -2 बन जाएगा 2 और ये 0। समझ में आ गया यहां तक? यहां तक कोई परेशानी आप लोग को मुझे नहीं लगता हुई होगी। ठीक है, अब देखो कलर चेंज कर लेता हूं, अब देखो यहाँ पे, अब ये 1 2 0 1 है, बस इस 2 को मुझे 0 बनाना है, तो 2 को अगर 0 बनाना है मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस नीचे वाले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब R1 चेंज होगा मेरा, R1 चेंज होगा, किस प्रकार से चेंज होगा कि R1 माइनस 2 R2 करना पड़ेगा। देखो R1 माइनस 2 R2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या आ जाएगा, R1 चेंज हो रहा है, R2 चेंज नहीं होगा, तो नीचे वाला 0 और 1 सेम रहेगा, R1 चेंज हो रहा है मतलब 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो 1 माइनस 0 इज नथिंग बट 1, तो यहां पे 1 ही रहेगा। वैसे ये 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज नथिंग बट 0, तो यहां पे आ गया 0, इधर पे डॉट, ए इनवर्स तो रहेगा ही, इज इक्वल टू यहां पे नीचे वाला 2 0 तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाला चेंज आएगा, तो 1 जो है -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 1 माइनस 4 इज -3, तो यहां पे आ जाएगा आपका -3 और ये 0 है बराबर, तो 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 0 माइनस 0 इज 0, तो यहां पे 0 आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट कर दो यहां पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे जा रहे हैं ताकि आप लोग को हर पॉइंट एक्सप्लेन कर सको इन्वर्जन में हो क्या रहा है। वापस से रिपीट, क्या हो रहा है इन्वर्जन में, आपको 2 इक्वेशन दिए थे, वो 2 इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बनाया, वो मैट्रिक्स किसके जैसा दिख रहा था, AX इज इक्वल टू B जैसा, तो इसके हेल्प से मुझे A का वैल्यू ये मिल गया, X का वैल्यू ये मिल गया और B का वैल्यू ये मिल गया, लिख दिया। अब मैंने AX इज इक्वल टू B में लेफ्ट हैंड साइड में भी A इनवर्स मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड में भी A इनवर्स मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया A इंटू A इनवर्स, तो A इंटू इनवर्स इंटू X, और ये बन गया A इनवर्स इंटू B। अब ये A इनवर्स इंटू A का मतलब होता है I, फॉर्मूला हमको पता है, A इंटू A इनवर्स I होता है, तो ये पूरे का जगह पे मैंने लिख दिया I मल्टीप्लाई बाय X इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ B, तो I मल्टीप्लाई बाय X, I का वैल्यू 1 होता है, I का वैल्यू क्या होता है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होता है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज वही थिंग, तो X आ गया इज इक्वल टू A इनवर्स B, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मुझे इसके अंदर का जो A इनवर्स है, जिसको हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं, इन्वर्जन नहीं, मेथड इन्वर्जन है, लेकिन ये ए इनवर्स जो आया इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स, जो हमने पिछले लेक्चर्स में निकालना सीखा था। 2 तरीका था निकालने का, एक तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट निकालता, हाँ एक और चीज हमने जो चेक नहीं किया वो ये था, हाँ एक चीज अच्छा हुआ मैं रिपीट कराने के चक्कर में मुझे याद आया, हमने एक चीज चेक ही नहीं किया कि यार डिटरमिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर आप चेक करना चाहते हो ना तो यहां पे कहीं साइड में चेक कर लेते हैं डिटरमिनेंट इसका 0 आ रहा है कि नहीं। देखो डिटरमिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, यानी कि -1 आ रहा है। ठीक है, डिटरमिनेंट जो है वो 0 नहीं आ रहा है, तो ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये मतलब एक्चुअल में ये यहां पे आएगा, ये स्टेप जो है वो यहां पे आएगा। पहले चेक करना पड़ेगा ए इनवर्स आने वाला है कि नहीं आने वाला, पता चला ए इनवर्स आया नहीं तो आपको सॉल्व करने का मतलब नहीं है। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ रहा है। अब ये हो गया आइडेंटिटी, मतलब ये पूरा हो गया नल एंड वॉइड, मतलब ये पूरा हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये ए इनवर्स बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, -3 0 2 और 0, तो यह क्या आपका आ गया ए इनवर्स का वैल्यू। अब आपका ए इनवर्स आ गया, अब उठा के इसमें डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इन 1, क्या है हमारा इक्वेशन, x का वैल्यू क्या होता है, x मतलब क्या होता है, x और y, ठीक है ना, x का मतलब क्या होता है x और y इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, तो ए इनवर्स क्या है, ये वैल्यू है ए इनवर्स, दैट इज -3 0 2 और 0, ये इनवर्स है, मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू कहां है, देखो b
2 और 3, बी क्या है 2 और 3, तो लिख दो यहाँ पे 2 और 3, ये बी है आपका। समझ में आ गया। अब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चेक करो, देखो कुछ गड़बड़ है क्या। देखो एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। ठीक है, यहां पे R2 चेंज हो रहा है ना, हाँ यहां पे 1 आ जाएगा, माफ करना। देखो देखो बच्चे लोग, ये मतलब क्या होता है ना कि जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो पढ़ा के, तो आपको रियलाइज होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मैं देख के कैसे बोल दिया बताता हूं, देख के मैंने कैसे बता दिया कि कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो यहाँ पे देखो, ये R2 माइनस 2R1 था, तो ये R2 है ना, तो 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 1 माइनस 0 इज 1 ना, तो यहाँ पे मैंने गलती से क्या लिख दिया था 0 लिख दिया था, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ग्रीन वाला कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर, यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे भी आपका चेंजेस R2 डिवाइड बाई R1 था, तो यहाँ पे आपका ये जो है 1 था, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका R1 चेंज हुआ, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका -1 ही रहेगा। ठीक है, ये आपका -1 ही रहेगा, येलो कलर, ये आपका -1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ बच्चे लोग, यहाँ पे भी रहेगा -1। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या है -3 0 2 -1, यहाँ पे लिख दो अगेन -1। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे हमारा आ रहा है -1, R2 चेंज हुआ, यहाँ पे -1 आ रहा है। ठीक है, और कुछ चेंजेस है यहाँ पे, हाँ R1 चेंज हुआ, हाँ R1 भी चेंज होएगा, फिर उसके हिसाब से R1 भी चेंज होगा ना, यहाँ पे R1 चेंज हो रहा है, R1 माइनस 2 R2। देखो एक्चुअल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे, लेकिन हम उसको करेक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर कभी आपसे गड़बड़ होता है तो उसको करेक्ट करना भी आपको आना चाहिए, और यही खास बात होती है एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर। तो गड़बड़ मैंने क्या कर दिया, देखो R2 डिवाइड बाय -1, ये यहां तक एक्चुअल में बराबर था, लेकिन यहाँ पे R1 चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2, तो R1 चेंज होगा ना, तो ये भी चेंज होगा आपका R1। ठीक है, देखो ये R1 माइनस 2 R2 था, तो R1 क्या था यहाँ पे, देखो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 माइनस 4 इज नथिंग बट -3, ये आ रहा है बराबर, लेकिन ये 0 था। ठीक है, तो 0 बराबर -0 माइनस क्या हो रहा है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय R2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय R2 कितना है -1 है, बराबर ना, R2 कितना है -1 है, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज नथिंग बट 2, तो यहाँ पे एक्चुअल में आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू जो आएगा जो यहाँ पे है वो आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ठीक है, ये ठीक है, चलो अब देखते हैं अब बराबर आ रहा है क्या आंसर, अब चेक करते हैं। चलो देखो करेक्ट कर दिया, अब ये देखो ये -3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, ये x और y तो रहेगा ही, x और y तो रहेगा ही, इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ये -3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -6, और ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा +6। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है वो परफेक्ट निकल रहा है। ठीक है, कोई परेशानी यहां तक, ठीक है। वैसे ही ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, और ये -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट -3। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या हो जाएगा, x और y, देखो खत्म हो गया हमारा, स्पेस भी खत्म हो गया, इज इक्वल टू -6 + 6 इज नथिंग बट 0, और 4 - 3 इज नथिंग बट -1। ठीक है, तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया, x के सामने क्या है 0, और y के सामने क्या है -1, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 आ गया हमारा आंसर। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, दिख रहा है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, यहाँ पे एक डब्बा मार दो ताकि आपको दिखेगा, देखो कितना बड़ा था लेकिन इजीली हम लोग ने सॉल्व कर दिया। दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। समझ में आया क्या करना है, पहले मैट्रिक्स निकालना है, ax इज इक्वल टू b, दोनों साइड a इनवर्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर दिया, ये आ गया, उसके बाद हमने a इंटू a इनवर्स से हम लोग a इनवर्स निकाले, a इनवर्स आ गया तो उसको 1 में डाल दो वापस से, फिर कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजी होता है इन्वर्जन, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आंसर जो है वो आ जाता है। करेक्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी प्रकार का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको वापस से देखो सॉल्व कराते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है, अब इसका मैट्रिक्स निकालो, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख दो। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे आएगा बताओ, इट कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे, सेम वही टाइप का एग्जांपल मैं करा रहा हूं, जैसा हमने एग्जांपल नंबर 1 कराया, सेम उसी प्रकार करा रहा हूं, ताकि आप लोग का जो भी कंफ्यूजन रहेगा, छोटा मोटा डाउट बचा रहेगा, उसको क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 1 1, यहाँ पे कितना है 2 और -1, 2 और -1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, x और y है, मतलब x y आ गया, इज इक्वल टू b, b क्या है 4 और 5, लिख दो यहाँ पे 4 और 5। ये किसके जैसा दिख रहा है, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं बताओ,
तो a का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 1 1 2 और -1, और b का जो x का जो वैल्यू है वो क्या है x, y मतलब xy, और b का जो वैल्यू है वो है यहां पे 4 और 5, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे बताओ। ax इज इक्वल टू बी जो था इसमें हम लोग a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इनवर्स मल्टीप्लाई किया a इंटू x के साथ भी, और इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई किया b के साथ भी। अब ये a इंटू a इनवर्स क्या होता है, i होता है, तो i इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। सेम वही मेथड कर रहे हैं जो हमने पिछला बताया आपको। तो x इज इक्वल टू क्या है, a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा। देखो सेम वही प्रोसीजर से जा रहे हैं, वही प्रोसीजर जा रहे हैं, ध्यान देना, बहुत इजी लगेगा आप लोग को, ये चीज को समझो पहले, बहुत इजी एग्जांपल है। मुझे a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स निकालने के लिए जैसे मैंने बताया दो मेथड था, एक एडजॉइंट वाला मेथड है, वो आप कई बार देख चुके हो यार, पिछले वीडियो जाके देख लेना, एडजॉइंट कैसे a इनवर्स यानी इनवर्स मैट्रिक्स एडजॉइंट मेथड से कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है। लेकिन अभी जो मैं करा रहा हूं वापस से ध्यान देना, इस चीज को समझो, क्या बोल रहा है, देखो ये a इनवर्स है, अगर मुझे a इनवर्स निकालना है तो मैं लिखूंगा a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i। ठीक है ना, a का वैल्यू कितना है मेरे पास, देखो ये a 1 1 2 और -1। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है 1 1 2 और -1 बराबर मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू i का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो a इनवर्स आ जाएगा। तो अब मैं इसमें अंदर कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करता हूं, देखो यहां पे। ठीक है, क्या करूंगा, इसको मुझे 0 बनाना है, तो ये हो जाएगा R2 चेंजेस दैट इज R2 माइनस 2R1 बराबर ना, R2 मतलब 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला सेम 1 1, ये 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 माइनस 2 इज नथिंग बट 0, वैसे ये -1 था, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 कितना है 1, तो ये हो जाएगा -1 -2 मतलब ये हो जाएगा -3। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे -3 डॉट a इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऊपर चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि वो R1 चेंज नहीं किया, R2 चेंज कर रहा हूं। ठीक है ना, R2 चेंज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 0 था -2 मल्टीप्लाई बाय R1, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे -2, वैसे ही 1 था। ठीक है, -0 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर, तो 1 - 0 इज नथिंग बट 1, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर, 1 0 बन गया। अब इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। -3 को कैसे 1 बनाऊं, -3 को मैं 1 कैसे बना सकता हूं, अगर मैं उसको -3 के साथ डिवाइड कर दूं, तो मैं लिखूंगा R2 जो है उसको डिवाइड कर रहा हूं मैं -3 के साथ, तो R2 डिवाइड बाय -3, तो R1 अगेन सेम टू सेम रहेगा, 1 1 रहेगा, ये 0 डिवाइड बाय -3 रहेगा, 0 डिवाइड बाय -3 0 ही रहेगा, -3 डिवाइड बाय -3 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, डॉट a इनवर्स वैसे का वैसे इज इक्वल टू, यहां पे भी ऊपर वाले चेंजेस नहीं होंगे, 1 0 सेम, -2 डिवाइड बाय -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय -3 यानी 2/3, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3, वैसे ये हो जाएगा -1/3। समझ में आया, -2/3 -1/3 हो गया। ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी से। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट इस पे जाते हैं, ध्यान देना। अब मुझे इसको भी अगर 1 0 0 1 0 1 0 यहाँ पे 1 इसको 0 बनाना है, 1 0 बनाना ना इसको, तो इसको मतलब R1 को R2 से माइनस करना पड़ेगा, तो R1 चेंज होगा, R1 माइनस R2 करना पड़ेगा, तो इसके वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये R1 चेंज होगा मतलब R2 सेम आएगा, 0 और 1 सेम आएगा, लेकिन 1 - 0 इज नथिंग बट 1 और 1 - 1 इज नथिंग बट 0, तो ये हो गया पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इनवर्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखना ध्यान, चेंजेस ये नहीं होगा, मतलब R1 चेंज हो रहा है मतलब ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, तो इसको एज इट इज रख दो 2/3 और -1/3 एज इट इज रख दिया। उसके ऊपर के वैल्यू चेंज होंगे, यहाँ पे 1 है मतलब ये माइनस ये होगा, तो 1 - 2/3 यानी कि 3 - 1 2 मतलब 1/3 आ जाएगा बराबर, 3 - 2/3, 3 - 2 इज 1 1/3 आ गया, तो मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, वैसे ये 0 है, 0 माइनस दिस वैल्यू दैट इज -1/3, तो 0 - 1/3 इज नथिंग बट माइनस प्लस, तो मतलब +1/3 आ जाएगा यहाँ पे, +1/3, ये खत्म। ठीक है, इसको मिटा दो यहां से, तो ये जो वैल्यू आया ये आ गया आपका इनवर्स, देखो यहाँ पे, तो ये हट गया, ये आइडेंटिटी हो गया, ये हट गया, तो क्या बचेगा, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गया दैट इज A इनवर्स का वैल्यू आ गया 1/3, नीचे 2/3, ये 1/3, ये -1/3, तो ये आ गया आपका A इनवर्स का वैल्यू। ठीक है, ये जो आया है आपका ये A इनवर्स का वैल्यू आ गया। अब इसको मैं उठा के डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे पार्टीशन करता हूं। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये वाला, x इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ B। x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है x और y। ठीक है, इज इक्वल टू है, देखो इज इक्वल टू है A इनवर्स का वैल्यू अभी निकाला 1/3 1/3, देखो
1/3, यहां पे भी 1/3, ठीक है, और इधर नीचे 2/3 और यहां पे -1/3, ये आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू। बी का वैल्यू क्या है, देखो बी 4 और 5 है, 4 और 5 है, ठीक है। अब होगा हमारा मल्टीप्लीकेशन, आंसर आ जाएगा, यानी कि x और y का वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, पहली बात तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज नथिंग बट 4/3, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 5/3, तो 4/3 प्लस 5/3, ये हो गया, समझ में आ रहा है। वैसे ये 2/3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 4 8, तो ये हो जाएगा 8/3, फिर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज नथिंग बट -5/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये x, ये y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देख करो, 4/3 5/3, नीचे के 3 सेम है तो ये हो जाएगा 4 + 5 9, 9/3, तो ये हो जाएगा 9/3, और नीचे भी 3 सेम है तो 8 - 5 इज नथिंग बट 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा 3, तो 3/3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको वापस सॉल्व कर लेंगे तो x और y, ठीक है, x और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां पे थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं, क्या आ जाएगा, x और y का जो वैल्यू है यहां पे क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा। 9/3 का मतलब होता है 3 और 3/3 का मतलब क्या होता है, 3/3 का मतलब होता है 1, तो आ गया। तो देयरफॉर x के सामने 3 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x = 3 और y का सामने 1 है, मतलब y = 1, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x = 3 और y = 1। कितना इजी, बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व कराया। उम्मीद करता हूं इन्वर्जन क्या होता है, अगर इक्वेशन आपको दिया हुआ है आप बिंदास उसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, इन्वर्जन निकाल सकते हो, बहुत ईजी तरीके से निकलेगा। समझ में आ गया है। अब चलते एक आखिरी एग्जांपल, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है। अगेन यहां पे हम लोग करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 2 6 और 1 और 3। फिर हम लोग लिखेंगे यहां पे x, दैट इज x और y है इसमें, और इज इक्वल टू ये किसके फॉर्म में, 8 और 5 के इसमें है, लिख दिया। ये कैसा दिख रहा है, ax = b के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर a का जो वैल्यू है यहां पे क्या आ रहा है, 2613, फिर x का जो वैल्यू आ रहा है वो है x और y, ठीक है, और b का जो वैल्यू है वो है 8 और 5, ठीक है। देखो हमने पिछले दोनों एग्जांपल में एक एक चीज नहीं किया, मतलब पहले वाले एग्जांपल में कराया मैंने कि जो a इनवर्स है इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकाल के। सेकंड वाले इक्वेशन में भी हमने नहीं किया तो वो वहां पे ऐड कर देना। ये एक्चुअल में ये जो हमने निकाला ना a इनवर्स * y, तो a इनवर्स निकालने के पहले हम लोग को ये चेक करना होता है कि a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने पिछले एग्जांपल पे वापस आ गया, देखो यहाँ पे इसका हम लोग निकालेंगे a डिटरमिनेंट। तो a डिटरमिनेंट क्या है, यहाँ पे देखो a है ना, ये तो 1 × -1 इज नथिंग बट -1, -1 × 2 इज नथिंग बट 2, तो -1 - 2 इज नथिंग बट -3। तो हमारा जो a डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो देयरफॉर a इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, a इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है, और तभी हमने a इनवर्स निकाला। अगर a इनवर्स 0 आ गया ना, = 0 आ गया, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो आगे सॉल्व करने की मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया। तो यहां पे वही चीज करना है हम लोग को। तो सबसे पहले ये आ गया, अब हमको पता है ये किसके फॉर्म में है, ax = b फॉर्म में। तो ax के लिए मैंने a इनवर्स को ax से मल्टीप्लाई किया, मतलब ax को a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे b को भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। तो इसके वजह से होगा ये कि ये a इनवर्स इंटू a क्या बन जाएगा, i बन जाएगा, और ये x पहले से ही था उसके पास में, = a इनवर्स ऑफ b हो जाएगा। अब i इंटू x इज नथिंग बट x = a इनवर्स ऑफ a इनवर्स इंटू b। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जिसमें हम लोग वैल्यू पुट ऑन करेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम लोग a इनवर्स निकालेंगे, और a इनवर्स निकालने के लिए हमें चेक करना होता है कि क्या वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो a इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट a का कैसे निकलता है, 2 × 3 = 6 माइनस 6 × 1 इज 6, 6 - 6 इज 0। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ a = 0 आ रहा है। तो क्लियर कट क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं बच्चे, ध्यान देना, यहां पे क्या बोल सकते हैं कि हियर डिटरमिनेंट ऑफ a = 0, तो देयरफॉर a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। देखो बच्चे ये जो चीजें ना आपको इसको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। तो a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जब a इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सीधा सीधा इसके आगे सॉल्व होएगा ही नहीं वो। देखो यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो ये जो है ना निकालते नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में भूल गया निकालना, लेकिन फिर से बताया मैंने। तो ये निकालना बहुत जरूरी है। a इनवर्स निकालने के पहले ये चेक करो कि डिटरमिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ गया, मतलब वही आंसर है। और अगर 0 नहीं आता है, माइनस में आता है, प्लस में आता है, लेकिन 0 नहीं आता है, तो आप पूरा सॉल्व करोगे जैसे हमने किया सेकंड एग्जांपल में। तो इसको हमने
क्या किया, चेक किया तो A इनवर्स 0 आ गया, तो A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब जो X और Y का वैल्यू जो रहेगा ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब X और Y का वैल्यू भी हम लोग नहीं निकाल सकते। करेक्ट है, क्लियर है, बस यही था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है इसको हम एंड करते हैं, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने सीख लिया आज कि इन्वर्जन मेथड क्या होता है, इन्वर्जन मेथड में कैसे भी एग्जांपल आने दो आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, तो अगले लेक्चर का वेट करना जिसमें हम रिडक्शन मेथड भी देखेंगे और ये पूरा जो बचा हुआ प्रैक्टिस यानी एक्सरसाइज है इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।